अब हम लोग स्पीडी शुरू करने जाए। स्पीडी का शेष संख्या 265 से लेकर 270 तक। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। और अलीनगर की संधि कब हुआ था? अलीनगर की संधि हुआ था कब? 1757 में तो युद्ध हुआ था। 1757 में हुआ था। 1756 में हुआ था अलीनगर की संधि। और ब्लैक होल की घटना के बाद वो भी 1756 में हुआ था। ब्लैक होल की घटना के बाद ही अलीनगर की संधि हुआ था। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। किसके साथ? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। जून 1757 में हुआ था। ब्लैक होल की घटना भी और जो उससे पहले जो एक ब्लैक होल की घटना भी 1756 में हुआ था, जिसमें कितने अंग्रेजों को बंद किया गया था एक कोठरी में? 146 अंग्रेजों को बंद किया गया था, जिसमें 23 ही जिंदा बचे थे। बाकी सब हॉलवेल नामक व्यक्ति ने इस घटना के बारे में जिक्र किया था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। कब दिया था? वही 1982 में, जब 1868 में। 1868 दादा भाई। मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री प्रस्ताव को नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। मोहम्मद अली का जिन्ना 14 सूत्री प्रस्ताव किसने पेश किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, जो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। नेहरू रिपोर्ट का विरुद्ध था। और नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया था 1928 में प्रस्तुत किया गया था, अगस्त 1958। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति होते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर होगा? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगा। 54 में चुनाव होगा, निर्वाचन मंडल होगा। और 55 में निर्वाचन विधि होगी। एकल संघीय मत पद्धति के द्वारा होता है। 56 में कार्यकाल है। 57 में पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। और 58 में अहर्ता है। 58 में अहर्ता, 60 में शपथ है। 60 में शपथ है। 61 में क्षमादान में, 61 में क्षमादान की शक्ति है। 61 72 में क्षमादान, 61 में 72 में राष्ट्रपति का क्षमता की शक्ति है। 61 में महाभियोग, 61 में अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गोमती सागर जलाशयों का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। तो जिसमें राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में है। और जवाहर सागर और गोमती सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर और गोमती सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कि जवाहर सागर भी राजस्थान में? जवाहर सागर, गोमती सागर मध्य प्रदेश में। गोमती सागर मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। और भारत में सबसे अधिक गड्ढा निर्माण करने वाली नदी कौन सा है? चंबल नदी है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत 1978-79 में किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1978-79 में। 78-79 में कब आया था? तो 78-79 में। हाँ, रोलिंग प्लान भी कब आया था? और 1978 से लेकर 80 के बीच। 78, 79, 80 2 साल का ये रोलिंग प्लान भी इसी समय आया था। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP भी शुरू किया गया था 1978-79 में, जब रोलिंग प्लान गैर कांग्रेसी सरकार भी बना था इसी टाइम में ना। 1944 में 78 में 78 में बना था। वही तो हम भी बोल 1978 में। भारत प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी का स्थापना 1988 में किया था, जबकि इसके संवैधानिक 1992 में दिया गया। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। इसने कहा कि जो अच्छे मुद्रा को, जो राक्षसी मुद्रा है, उसको क्या करता है? बाहर कर देता है। चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित। चाइना मैन का संबंध किससे? क्रिकेट खेल से संबंधित है। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। गणेश महोत्सव को शुरुआत करने वाला भी बाल गंगाधर। भारतीय वसंती का जनक भी किसी का? तो बाल गंगाधर कहने वाला था। वेलेंटाइन सिरोल कहने वाला था। और वेलेंटाइन सिरोल पे महाभियोग किसने लगवाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगवाया था। मानहानि का केस किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 6 मई 1861 को भारत के 2 महान व्यक्तियों रविन्द्रनाथ टैगोर तथा मोतीलाल नेहरू का जन्मदिन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो 6 मई 1861 को, 6 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू का जन्मदिन हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था कब हुआ था? 1856 में। 1856 बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में।
जब कौन अलीनगर का संधि जिस साल हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में हुआ था, जबकि रवींद्रनाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 में। सुप्रीम जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में। 1889 में हिटलर के भेजे 1889 में ही। और 1869 में मोतीलाल कहते हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का इसका 1909 हुआ था। दिन एक था, मतलब 2 अक्टूबर दिन था, मतलब इस साल चेंज है। सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारत की पहली महिला फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला कौन थी? फातिमा। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन हाई कोर्ट में बना है। हाई कोर्ट में कौन बना है मुख्य न्यायाधीश? लीला सेठ बनी है। और जबकि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है अन्ना चार्डी। कौन है? अन्ना चार्डी थी। महाराजा रणजीत सिंह के साथ पर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श के फलस्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में हुआ था। कब हुआ था? 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था अमृतसर की संधि 1809 में। और महाराजा रणजीत सिंह के मतलब शुक्राचार्य मिश्र का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह था। अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। कब? 1025 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? 1025 में। और भारत पर कितने बार लगभग किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। वहाँ के शासक लास्ट वाला किसके खिलाफ था? तो जाटों के खिलाफ था। मोहम्मद गजनवी का अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध था और रास्ता इसी ने रोका था, जाट ने ही रोका था। तो जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में, उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। शासक कौन था? भीम प्रथम। लेकिन उसका सामना किया था भीम द्वितीय ने। और लेकिन सामना किसने किया था? भीम द्वितीय ने। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन क्या करते थे? प्रयाग और अथी कौन सा थी कुंभ मेला। कुंभ मेला का स्टार्ट किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। और भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। और पूछेगा बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण कहा जाता है। और हर 5 वर्ष क्या करता था हर्षवर्धन? अपना सारा जो धन सब दान कर दिया करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में क्या करता था? धार्मिक सम्मेलन क्या करता था? यदि मुझे दरबार में कौन रहता था? बाणभट्ट रहता था। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट नामक एक विद्वान रहता था, जो इसने कादम्बरी की रचना की थी। यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सब को अपने देशों के लिए बलिदान कर दूंगा। किसने कहा था? करतार सिंह सराबा ने कहा था। सराबा ने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं अपने सभी जीवनों को देश के लिए क्या कर दूंगा? बलिदान कर दूंगा। करतार सिंह सराबा ने कहा था। किसने कहा था? करतार सिंह सराबा ने कहा था। 1857 का विद्रोह को एल.आर. रिज ने धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। एल.आर. रिज ने तो 1857 के विद्रोह को एल.आर. रिज ने क्या कहा था? यह धर्म के विरुद्ध युद्ध है, धर्म के विरुद्ध युद्ध है। किसने कहा था? एल.आर. रिज ने कहा था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला होती है। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। जबकि धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध यह युद्ध था, एल.आर. रिज ने कहा था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग आंदोलन भी 1905 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? हेनरी बेबन डिजिरियो ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेबन डिजिरियो ने किया था। परिसीमन आयोग का प्रधान सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। जो परिसीमन जो मतलब चुनाव का सीमा जो किया जाता है, निर्धारण किया जाता है चुनाव अधिकार, तो उसका निर्धारण अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 7। टोटल 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसको प्रारूप समिति का क्या बोला जाता है? जुर्वाभन भी बोला जाता है। प्राकलन समिति का प्राकलन समिति का ऐसे जुर्वाभन भी बोला। प्राकलन समिति का जुर्वाभन बोला जाता है। लोक लेखा समिति को कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। 30 लोकसभा से होते हैं। और इसका कार्यकाल कितना होता है? किस साल? इसका कार्यकाल सभी समिति के 3 वर्ष होता है। 1 साल होता है इसका। 1 साल 1 वर्ष देखो तो नहीं। सार्वजनिक लोकसभा में 44वां संविधान संशोधन लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था।
प्राकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 44वां संविधान संशोधन के दौरान लोकसभा का कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा के 5 एक वर्ष का प्राकलन समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। प्राकलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कार्यकाल 6 लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष के द्वारा, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया, जो 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। एक कानूनी इसे विधिक अधिकार एक कानूनी अधिकार बनाया गया। 300A में है, भाग 12 में है। इससे पहले अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था। संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान सरदार सोहन सिंह की संस्तुतियों के पर सम्मिलित किया गया है। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है किस समिति की सिफारिश पर? सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। और 11 टोटल वर्तमान में 11 है। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। येलो बुक फ्रांस देश की राजकीय फाइल है। येलो बुक फ्रांस देश की क्या है? राजकीय फाइल है। येलो बुक फ्रांस देश की राजकीय फाइल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन हुआ, 1976 में, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी बड़ा अधिकांश मतलब संशोधन इसमें किया गया है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद की सलाह होने के लिए बाद किया गया, फिर 44वें संविधान के लिए उसे हटा दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति के लिए क्या किया? बाद किया गया 42वें, लेकिन 44वां संविधान 1978 के उसे फिर उसके हटा दिया गया। मतलब एक ऑप्शन दिया गया कि आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन दूसरा बार नहीं, दूसरा बार आपको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 18 के प्रावधान के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों से संबंधित नहीं कर सकते हैं। तो बिना राष्ट्रपति का कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकता है। अपवाद में भारत रत्न को छोड़कर, पद्म विभूषण को छोड़कर और सेना का जो सम्मान होता है उस सबको छोड़कर। 49 अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच होता है, और 38 समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच स्थित है। ओबेरा परियोजना का उत्तर प्रदेश का एकता विद्युत परियोजना है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो जानते हैं विटामिन क्या करता है? रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन है, रक्त को थक्का बनने में। खनिज पूछेगा तो कैल्शियम खनिज है। और प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और प्रोटीन हुआ, और फाइब्रिन प्रोटीन जो है और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन और प्रोटीन हुआ। और शरीर के अंदर में रक्त को थक्का नहीं होने देता कौन सा? हिपेरिन प्रोटीन नहीं होने देता है। और फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन नमक प्रोटीन और हिपेरिन सभी प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में ही होता है। तो मानव से विटामिन के का निर्माण कोलन में होता है। और कहाँ होता है? कोलन में होता है। और किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये सब हम सभी जानते हैं, रक्त थक्का बनने विटामिन के से होता है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है? कोलन में होता है। कहाँ होता है? और किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्र अध्ययन क्या करता है? गेरियास्ट्रिक्स कहलाता है। गेरियास्ट्रिक्स कहलाता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्र अध्ययन, जो बूढ़ा बुजुर्ग हो गया उसके बारे में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करेंगे, क्या कहलाता है? गेरियास्ट्रिक्स कहलाता है। गेरियाट्रिक्स कहलाता है। डर्बी घुड़दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की दूरी कितनी होता है? 1.5 मील होता है डर्बी घुड़दौड़ में। तो दौड़ जो होता है उसकी दूरी कितनी होती है? 1.5 मील की होती है। कितना मील की होती है? 1.5 मील की होती है डर्बी घुड़दौड़ की दौड़ का कितना होता है? 26 मील 350 गज, 26 में 350 गज। एक मैराथन दौड़ होता है। 42 पॉइंट कितना होता है? 25 द इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा रहा है। उधर भी पढ़े थे। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा रहा है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा रहा। मालगुडीज और गाइड दोनों आर के नारायण। विजयनगर में विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके दरबार में कौन आया था पुस्तकालय? फ्लेमिंगोस और डायमेकास और फ्लेमिंगोस नाम के जो पुस्तकालय थे वो इसके दरबार में आए थे। नागलपुरम का स्थापना अपने माँ के नाम पे रखा गया। अपने माँ के नाम पे कृष्णदेव राय ने नागलपुरम की स्थापना किया था।
जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। और द्वीप पूछेगा तो होन्शु द्वीप है, जो जापान का क्या है सबसे बड़ा द्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर भी टोक्यो है। और टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? अराकावा नदी के किनारे, अराकावा नदी। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है? कौन है? पोटामेक नदी के किनारे, पोटामेक नदी के किनारे। और न्यूयॉर्क हडसन नदी का, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाता है? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाता है? 14 नवंबर को। और इस 14 नवंबर को ही जो कि विश्व बाल दिवस, मतलब चाचा नेहरू जी जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। मेघालय, मणिपुर और सिक्किम। मेघालय मणिपुर एक और राज्य है, त्रिपुरा ही। नागालैंड मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 2-3 राज्य जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में हुआ था। अब मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर का निर्माण नागरशैली में हुआ है। भुवनेश्वर और नागरशैली में हुआ। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर का निर्माण किस में हुआ? नागरशैली। और दक्षिण भारत के मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में होता था। उत्तर भारत के मंदिर का निर्माण किस शैली में होता था? नागरशैली में ही होता है। और दोनों को मिलाकर बेहतर शैली का निर्माण किया गया। और बेहतर शैली का सर्वाधिक प्रचलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सर्वकर सिंचाई पर लगाया गया था। और लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सर्वकर सिंचाई से संबंधित एक कर है, लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दीवान ए बंदगौन, दीवान ए खैरात, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिखाया। और बेरोजगारों के लिए खैरात क्या था? दवा, मतलब खैरात किसको दिया जाता था? गरीब लोगों के लिए था। और बंदगौन बंदगी दासी लोगों के लिए बनाया गया था, दास लोगों के लिए था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे को चुना गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह में किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को चुना गया था। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। और बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था? श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह। दूसरा कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ब्राजील स्थित अमेजन नदी के बेसिन के वन को सेल्वास कहते हैं। अमेजन नदी के बेसिन में जो वन पाए उसे क्या कहते हैं? यानी ब्राजील में पाए जाने वन को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। अमेजन नदी के बेसिन में जो वन पाए तो उसे सेल्वास कहते हैं। रबात, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। भारत में मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था 1333 में। अभी मोरक्को की कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हाल ही में मोरक्को की कौन है? नोरा फतेही कहाँ? नोरा फतेही मोरक्को के ही रहने वाली थी। अभिनेत्री है नोरा फतेही। मोरक्को के है। तो भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण सेबी करता है। सेबी का स्थापना 1988 में, 1992 में दिया गया था। लेकिन सिडबी का स्थापना 1990 में। और उसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, सिडबी का। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। फिंगर प्रिंटिंग वाला मुख्यालय कहाँ भी? वो भी हैदराबाद में। और वांशिक वाला भी मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में ही। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात का नहीं होना। इसका उदाहरण कौन है? उत्तरी कोरिया। इसका उदाहरण कौन है? उत्तरी कोरिया की क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था है। कृष्ण क्षेत्र का सिद्धांत एस.एस. चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने? एस.एन. चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? एस.एन. चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? चंद्रशेखर। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. डांगे। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? डांगे है। गांधी की तुलना किससे किया गया? लेनिन से किया गया है। और इससे संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? एस.ए. डांगे। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था। 31 अक्टूबर को मनाया था। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया था। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया था। और 21 मई को आतंकवाद निवारक 21 मई आतंकवाद निरोधक दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि उस दिन राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी।
1991 में। 1991 में, 21 मई 1991 में। और जन्म 1944 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति का अनावरण अभी कहाँ हाल ही में कहाँ किया? हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो हाल में इसका प्रतिमा लखनऊ में किया जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की कौन सी अध्यक्षता किया था, अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? तो 1931 का, जिसमें क्या दिया गया था? 1931 का कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ पटेल ने। और इसमें मौलिक अधिकारों का मतलब जो थी किया गया था, जिसका मतलब स्वीकृति दिया गया था, मौलिक अधिकारों स्वीकृति दिया। और महात्मा गांधी को वहाँ काले झंडे भी दिखाए गए थे। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया था। विश्व पर्यटन दिवस का मनाया था 27 सितंबर को मनाया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। पर्यटन में भारत का स्थान कितने माह है अभी हाल ही में? 39 39वां चला गया। 49 आ जाता है। नेटवर्क था में पहले था 49, लेकिन अब 36 2024 में था 49वां। हाँ 2024 में 25 में 36। और पर्यटन विकास भारत का 39 है। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? चेन्नई में। देश का पहला विधि मतलब कानूनी विश्वविद्यालय। देश का पहला कानूनी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? चेन्नई में। और विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया था। 26 नवंबर को मनाया था। आधुनिक विधि का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को मनाता है। प्राचीन मनु को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है। और भारत का संविधान भी आंशिक रूप से 26/1949 को ही लागू हुआ था। महात्मा बुद्ध के समय कोसल देश में प्रसेनजीत रहा करते थे। तो कोसल देश में कौन थे राजा थे? प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? तो प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत अजातशत्रु का मामा था ना। अशोक के 13वें शिला में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। यह युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था। और इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने तुर्कोन एचलगामी का था। इल्तुतमिश किया, उसको नष्ट किया था बलबन ने किया था। रक्त और लोक नीति अपनाने वाला भी कौन था? बलबन था। और सीधा और पेबोज प्रथा विश्व करने वाला बलबन था। और सिद्धांत लागू करने वाला भी बलबन था। देवत्व सिद्धांत मतलब इस राजा जो ईश्वर का भेजा गया एक दूत होता है, प्रतिनिधि होता है, वो भी करने वाला का देवत्व सिद्धांत भी बलबन। और राष्ट्रीय अति सिद्धांत था। राष्ट्रगत सिद्धांत भी दिया था, बलबन ने दिया था। इसे था एक सिद्धांत। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम। और सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया। और बाबर के साथ युद्ध हुआ था। पहला अफगान शासक कौन था? सिकंदर लोदी वंशी था। कौन सा वंश था? हाँ, वंश लोदी था। और सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी पहला अफगान शासक था। बहलोल लोदी पहले, उसके बाद सिकंदर, उसके बाद इब्राहिम लोदी आया था। और सिकंदर लोदी ने ही अग्रासर का स्थापना 1504 में किया था। 4 में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया था, क्योंकि वेलेंटाइन सिरोल ने भारत में जो हंसोंती हुआ था, इसका आरोप सीधे बिना साक्ष्य का ही लगा दिया गया था। किस पर? बाल गंगाधर तिलक पर लगाया था, जिसके कारण गंगाधर तिलक ने इस पर मानहानि का केस कर दिया था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून रोलेट एक्ट को कहा गया है। रोलेट एक्ट को कहा गया। संविधान की रोलेट एक्ट 1919 में आया था। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में समाप्त था, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था? 1924 में। मतलब खलीफा के 1922 में समाप्त हुआ। 24 में खलीफापद को समाप्त किया गया था। 1924 खिलाफत समाप्त हुआ था 1922 में। संविधान के प्रस्ताव में संशोधन 42वां 1976 के द्वारा किया, अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन किया। और यह संविधान संशोधन किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि संविधान के प्रस्ताव में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में बिना परिवर्तन। लेकिन बेरुबाकी केस जो 1960 का था, उसमें नहीं कहा गया था। 1960 में कहा नए संविधान संविधान का भाग ही नहीं माना गया था। संविधान का भाग ही नहीं माना गया था, इसलिए भाग माना। केशवानंद भारती केस कब का है? 1983 का। कब का है? 1983। केशवानंद भारती 73 का है। हाँ, 1973 का। केशवानंद भारती केस कब का? 1973 का है। और संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। अब करीबाबंद जम्बिया नदी में जम्बेजी नदी। करीबाबंद कहाँ है? जम्बेजी नदी पर, जम्बिया में जम्बेजी नदी पर। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। और मोरक्को की राजधानी रबात था। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी
कहा जाता कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। अरविंद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। है। अरविंद हुसैन समिति का संबंध किससे? लघु उद्योग से है। और सत्यम समिति का संबंध वस्त्र से वस्त्र से है। रेखा समिति का हथकरघा से। रेखा समिति का लघु कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, रेखा समिति का कुटीर उद्योग से है। कोठारी का शिक्षा से। कोठारी समिति का संबंध शिक्षा से है। के कस्तूरी रंगन भी किससे है संबंधित? वो भी हाल ही में निधन हुआ है के कस्तूरी रंगन का। वो भी शिक्षा संबंधित है। वो भी शिक्षा से संबंधित। सबसे कम आयु में तैर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय महिला कम आयु वाली तो रूपाली रामदास। लेकिन पहली महिला कौन थी? आरती शाह। तो सब उत्तरी चैनल को पार करने में भारत की पहली महिला आरती शाह। लेकिन सबसे कम इंग्लिश चैनल तो उत्तरी में नहीं। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला रूपाली रामदास। ये सब रूपाली रामदास ये कम उम्र की महिला बनी। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू। भारत का पहला क्रिकेट कप्तान है सीके नायडू। संगीत में एक ट्रॉफी भी अभी क्रिकेट से संबंधित होता है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। साइबर स्पेस शब्द कंप्यूटर से संबंधित। साइबर स्पेस क्या कंप्यूटर से संबंधित है। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जूलियस नियरो को मिला है। पहला गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? जूलियस नियरेरे को मिला है। नियरेरे को मिला है। जूलियस नियरेरे को मिला है प्रथम गांधी शांति पुरस्कार। चौकोन नामक प्राचीन खेल का आधुनिक रूप क्या है? पोलो। तो पोलो को या पूरा नाम क्या है? चौगोन है। और चौगोन खेलते हुए किस शासक का मृत्यु हो गया था? तो इल्तुतमिश का। चौगोन खेलते हुए इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। 1210 में। 1210 में मृत्यु हुई। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती एक महाराष्ट्र में भी है। और न्यूनतम हाईकोर्ट स्थापित कहाँ हुआ है? मतलब नया नवीनतम हाईकोर्ट अमरावती में ही है। और अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। और ओम नमो भगवते वासुदेवा वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र था। ओम नमो भगवते वासुदेवा वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख था। वैष्णव संप्रदाय के लोग किसका पूजा करते थे? विष्णु भगवान की पूजा करते थे। और नैनार जो था नैनार शिव का उपासक था। और अलवार वैष्णव होने। जूलियस सीजर इटली देश का जनरल था। जूलियस सीजर किस देश का जनरल था? इटली का था, जिसकी हत्या ब्रूटस के द्वारा किया गया था। तो जूलियस सीजर कहाँ करने वाले थे? इटली का। जूलियस सीजर का संबंध किस देश से था? इटली का था। और इसकी हत्या ब्रूटस ने किया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में बनाया, जिसे ताजमहल का भद्दी नकल भी कहा जाता है। ताजमहल का भद्दी नकल, हुआर नकल। और इसे कहाँ बनाया गया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किसकी याद में? रबिया दुर्रानी की याद में। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्र का अस्तुत मंसूर था। तो यह किसी जहांगीर के दरबार था। क्वेश्चन भी आया था कि पशु पक्षियों का चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? अब उस्ताद मंसूर था जो जहांगीर के दरबार से संबंधित था। 71वीं उथी बुलाया था। इस अकबर के दरबार में भी एक था अबुल हसन कैसे था, उसमें भी 2 था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन था? मतलब पशु पक्षी का चित्र बनाने वाला उस्ताद मंसूर। अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था। अकबर का शिक्षक का नाम क्या था? मीर अब्दुल लतीफ। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? अकबर के दरबार में। हाँ, ढेरी था। अकबर का शिक्षक का नाम क्या था? मीर अब्दुल लतीफ, मतलब अकबर का टीचर था। मुगल शासक शाहिद दरवेश और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। शाहिद दरवेश और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। ये मुस्लिम में संप्रदाय में जैसे बुर्का पहनने प्रतिबंध लगाया था। या निकालने जुलूस निकालने में सब प्रतिबंध लगाया था। महिलाओं को मजार पर जाने पर रोक लगाया गया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। किसे दिया था? अकबर द्वितीय ने। और इसी के मतलब पेंशन के लिए गया था कहाँ? चर्चिल गया था, ब्रिटेन गया था। ब्रिस्टल में इसकी मृत्यु 1833 में। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट डे फिर पढ़ेंगे।